मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत है। आज मैं ऊपछठ की कहानी बताने जा रही हूँ। ये व्रत कुंवारी लड़कियाँ, सौभाग्यवती स्त्रियाँ और बुजुर्ग महिलाएं सभी कर सकती है। इस व्रत का बहुत फल मिलता है। इस व्रत में सुबह नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, शाम को मंदिर में जाते हैं और अपनी हिम्मत के अनुसार भगवान की परिक्रमा करते हैं। कोई 108 करता है तो कोई सिर्फ 8 ही परिक्रमा कर सकता है। फिर खड़े रहकर तुलसी चरणामृत ले लेते हैं और बाद में रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर भोजन करते हैं। अब कहानी इस प्रकार है। 2 पति पत्नी थे, बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते थे, घर में बिल्कुल सफाई नहीं रखते थे। वह रजस्वला होती थी तब भी खाना बना लेती थी और पति पत्नी दोनों खाना खा लेते थे। एक दिन पति ने ऋषियों को खाना खाने के लिए बुलाया और पत्नी ने रजस्वला होते हुए भी उन ऋषियों के लिए खाना बना लिया। जब ऋषि खाना खाने के लिए बैठे तो सारे भोजन में कीड़े पड़ गए। ऋषि इसी कारणवश रुष्ट हो गए और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हें बैल और कुतिया की योनि मिल जाए। उनके एक बेटा और बहू थे। थोड़े ही दिनों में दोनों मर गए। उनका जन्म अपने ही बेटे के घर में हो गया। बैल और कुतिया की योनि में जन्म लिया। कुतिया तो घर का ध्यान रखती और बैल खेत में हल चलाता। एक दिन पिता का श्राद्ध था। बेटे ने ब्राह्मणों को न्योता दिया। बहू ने नहा धोकर भोजन बनाया। बहू ने खीर बनाई और दूसरा काम करने चली गई। तभी एक चील आई और मरा हुआ सांप उस खीर में डालकर उड़ गई। कुतिया ने देख लिया। उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण जब इस खीर को खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। जब बहू आई तो कुतिया ने बहू को देखकर खीर में मुंह डाल दिया। बहू को गुस्सा आया। उसने कुतिया को लकड़ी से मारा, उसे खाना भी नहीं दिया। फिर सफाई करके वापस खीर बनाई और ब्राह्मण को भोजन कराया। रात को दोनों बातें करने लगे कि आज तो खीर में सांप गिर गया था तो मैंने जानबूझकर बहू के सामने खीर में मुंह डाल दिया। मुझे बहू ने लकड़ी से बहुत मारा और सारे दिन खाने को कुछ भी नहीं दिया। आज तो आपका श्राद्ध था, आपने तो भरपेट खाना खाया होगा। बैल ने कहा, आज मुझे भी खाना नहीं मिला, सारा दिन बहुत काम कराया। ये सारी बातें बेटे और बहू ने सुन ली। उन्होंने माता पिता को भरपेट खाना खिलाया। उन्होंने पंडितों से पूछा कि हमारे माता पिता की इस योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब उन पंडितों ने बताया कि जब कन्याएं ऊपछठ का व्रत करती है और शाम को पूजा करती है और रात को जब चंद्रमा निकलता है तो अर्घ देती है, उस समय तुम अपने माता पिता को अगर उस पानी के छींटे पड़े वहाँ खड़ा कर दो तो वह उस पानी से उनकी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। जब कन्याएं चंद्रमा के अर्घ दे रही थी तब उस पानी के नीचे बैल और कुतिया को खड़ा कर दिया। जैसे ही पानी के छींटे उन पर पड़े उन्हें मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग चले गए। ऊपछठ माता जैसे उनको मुक्ति दी वैसे सबको देना। आदि है तो पूरी करना, पूरी है तो परवान छोड़ना। जय ऊपछठ माता।